अब मैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए आज के इजलास के मेहमान मुकर्रम शहनशाह खिताबत मुकर्रिर शोला बयां हज़रत मौलाना सालिहुज़्ज़मा साहब कासमी सदर मुदरिस मदरसा नूरुल उलूम हुसैनिया, मैं हज़रत वाला को माइक पर मधु करता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती बयानात से हम सामाईन को नवाजें। सामने में जो बच्चे बैठे हैं बिल्कुल खामोश होकर बैठे, बच्चे बातें बिल्कुल मत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, खुसूसन इस जलसे के रज़ाकार से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात जो मैदान में लोग घूम फिर रहे हैं उनको मजलिस में लाकर जोड़ने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है, ये जो कुर्सियां बिछाई गई हैं, बीच में जो जगह खाली हो उसे पुर करें। ये मजलिस के अदब और उसके एहतराम के खिलाफ है कि बीच में जगह खाली हो। अगर बीच में जगह खाली हो तो शैतान वहां अपनी जगह बनाता है, फिर हमारे दिलों में इंजेक्शन लगाता है, बिला जरूरत भी जरूरत निकल पड़ती है, फिर एक का देखा दूसरा उठना शुरू होता, मजमा तीतर बीतर हो जाता है। इसलिए जो रज़ाकार अहबाब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मजमे को जोड़ लें। दोस्तों, बुजुर्गों, अभी आप हजरात के सामने शोराए कराम आए और अपने अपने अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते नबी पेश किया। और जब नाज़िमे जलसा ने दाद की आवाज लगाई तो मैं ये समझता हूं नौजवानों से बढ़कर ये बच्चों की आवाज थी। दुनियावी मामले में हम बच्चों को पीछे कर देते हैं, जब दीन का मामला होता है तो बच्चों को आगे कर दिया जाता है। हालांकि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम पीछे रहते हैं। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अय्दन व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अन यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ा अर्रब्बि रिज़ा अलवालिदैन व सख़त अर्रब्बि सख़त अलवालिदैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन दिल में सबकी लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। पड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक से कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून इंसानों के रुख मोड़ दिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर और मुस्तनद हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन और खुसूसन सदर बावक़ार हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी पीर तरीक़त हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह साहब क़ासिमी खलीफ़े मिजाज हज़रत फ़िदाए मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहु, आप हज़रात के बड़े चहीते और इस इलाके के बड़े मारूफ शख्सियत जिनके सदारत में आज का ये इजलास अल्हम्दुलिल्लाह अपने इब्तिदाई मरहले से चल करके अपने मंजिल मकसूद के तरफ रवां और दवा हैं। हजरत वाला की मौजूदगी और हजरत वाला का यहाँ पर बैठ जाना और स्टेज के अंदर और डाइज के अंदर फरमाया आपका जलवा अफरोज होना, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस जलसे की कामयाबी की जमानत है। लिहाजा मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि अब मैं अपनी बातों को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने जा रहा हूं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज का ये इजलास और आज की ये मजलिस, जैसा कि बैनर के जरिए से हमें और आपको पता लग रहा है कि आज के इजलास को फरमाया जलसे सीरतुन नबी और इस्लाहे मुआशरे के निस्बत से आज के इस इजलास को कायम किया गया है।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया गया है मैं उसी जिम्मेदारी को लेकर के आप हजरात के सामने बैठा हूं और इंशाअल्लाह उसी जिम्मेदारी को पूरा करके आप हजरात से रुखसती और इजाजत दूंगा। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हमारे जबान पर कोई ऐसी बात ले आए जो मेरे लिए सबसे पहले, फिर आप लोगों के लिए दोस्तों बुजुर्गों कार आमद साबित हो और हमारे लिए हिदायत का जरिया बन जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप लोगों को खुसूसन तरतुआ के महल्ला और महल्ला तरतुआ के नौजवानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप हजरात ने बड़ी काविशों से और बड़ी मेहनतों के साथ इस इजलास को कायम किया है। देखने में तो ये 2-4 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन इसकी असल में अगर जाए तो महीनों का मेहनत जो आज हमारे सामने है, ये लाइट के शक्ल में, ये उलमा के शक्ल में, बड़े बड़े अकाबिरीन उलमाए किराम आपके स्टेज में जलवा अफरोज होने वाले हैं। मैं तो मुकद्दमतुल जैश के तौर पर आया हूँ। अभी मेरे बाद हम तमामों के हर दिल अजीज और फरमाया नौजवानों के दिलों के धड़कन हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत ही की मौजूदगी में और हजरत ही की सदारत में उनका खिताब होगा। फिर हजरत वाला भी आपके सामने होंगे। ऐसे ही मेहमान खुसूसी जो काफी दूर दराज का सफर करके हमारे दरमियान में दारुल उलूम देवबंद के सरजमीन से दारुल उलूम अशरफिया के मोहतमीम और फरमाया उसके रूह रवां दोस्तों बुजुर्गों हमारे इस वीराने के अंदर और उड़ीसा जैसे सरजमीन और छोटे से सूबा के अंदर आप हजरात की मोहब्बत में वो भी तशरीफ फरमा है, वो भी आप हजरात के सामने आएंगे। मैं तो कुछ वक्त आप लोगों का लेने के लिए बैठ गया हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, अगर किसी किस्म की कोई कोताही हो तो माफ कर देना। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमारे साथ एहसान किया, अल्लाह ने हम पर करम किया, अल्लाह की मेहरबानी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इजलास को हमें कायम करने की और इजलास के निस्बत से इकट्ठा होने की और इजलास के निस्बत से उलमाए किराम को इकट्ठा करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तौफीक अता फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम जो कुछ ये कर रहे हैं, ये इजलास हो रहा है, ये उलमा तशरीफ ला रहे हैं, कुर्ब जवार के सामाईन तशरीफ ला रहे हैं, इलाके भर के नौजवान और मुरब्बियान इस जलसे के अंदर आ रहे हैं। इनका आना, आपका जलसे का कायम करना, हमारी हाजिरी, ये कोई हमारा कमाल नहीं है, ये मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह के तौफीक से हमारी हाजिरी हुई है, अल्लाह की तौफीक से आप हजरात तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह की जितनी नियामतें हैं, अल्लाह के नियामतों के खजानों में से ये तौफीक वाली नियामत अल्लाह ने सबसे अजीम शान नियामत है, अल्लाह की सबसे अजीमुल मर्तबत नियामत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम ज़कात अदा करते हैं, हम सौम व सलात की पाबंदी करते हैं, हम हज के फरीज़े को अंजाम देते हैं, हम सदका व खैरात करते हैं, दीन के कामों में हम अपने हिस्सा लगाते हैं। हम ये समझते हैं कि मैंने नमाज पढ़ लिया, मैंने पहाड़ तोड़ लिया, मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया, मैंने ज़कात अदा कर दिया, मैं बहुत बड़ा सखी हो गया, मैं हज का फरीज़ा अदा कर लिया, मैं हाजी हो गया। आदमी अपना कमाल समझता है, नमाज पढ़ के अपने आप को नमाजी जताता है, रोजा रख के अपने आप को रोजेदार जताता है। मेरे दोस्तों, अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, तवज्जो से सुनना, मैं आपके सामने सिर्फ 20 से 25 मिनट का वक्त लूंगा। अगर मेरी बात समझ में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हजरात इस जलसे से अपने कदम को नहीं हटाएंगे। याद रखना मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो कुछ भी हम अमाल करते हैं, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, अगर हम रोजा रखते हैं, अगर हम दीन के कामों में हिस्सा लेते हैं, ये हमारा कमाल नहीं, इसके पीछे अल्लाह की एक अजीम नियामत छुपी हुई है, वो तौफीक इलाही है। अगर अल्लाह तौफीक देता है हम नमाज अदा करते हैं, अगर अल्लाह तौफीक देता है हम रोजा रखते हैं, अगर अल्लाह तौफीक देता है फरमाया हज के फरीज़े को अंजाम देते हैं। और ये तौफीक वाली नेमत मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह हर किसी को नहीं देता। अल्लाह ने इस तौफीक वाले नेमत को अपने कब्जे कुदरत में रखा। ये तौफीक की नेमत अल्लाह ने न हुकूमत वालों को दिया, न सल्तनत वालों को दिया, न मालो जर के अंदर रखा। अल्लाह ने इस तौफीक वाली नेमत को न अंबिया को दिया, न अतकिया को दिया, न असफिया को दिया, न सिद्दीकीन को दिया, न सालिहीन को दिया, न शुहदा को दिया। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तौफीक वाली नेमत को अल्लाह ने अपने कब्जे में रखा और जिसे चाहता है अल्लाह पाक उसे तौफीक की नेमत अता करता है और जिसे नहीं
नहीं चाहता अल्लाह उसे नहीं देता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह अपने फैसले पे अटल है, अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह की कुदरत ऐसी है, फरमाया वो किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। अल्लाह की कुदरत ऐसी है, तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि वो जिंदों से मुर्दों को पैदा करता है, मुर्दों से जिंदों को पैदा करता है, रात से दिन को निकालता है और दिन से रात को निकालता है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी ताकत, उसकी हुकूमत और उसकी कुर्सी दुनिया पर हावी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है उसे तौफीक दे देता है और जिसे नहीं चाहता अल्लाह उसे तौफीक नहीं देता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने हम पर, अगर अल्लाह ने आज महल्ला तरतुआ के लोगों को इजलास आम की तौफीक दी है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, दीन की समझ अल्लाह किसे अता करता है, दीन की मजलिसों में बैठने की तौफीक अल्लाह किसे देता है, दीन के अमाल में जुड़ने की तौफीक अल्लाह किसे देता है। नबी ने फरमाया, हदीस पाक के अंदर है, मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करता है, जिसको मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाह पाक जिसके लिए खैर का फैसला करता है, उसे दीन के कामों की तौफीक देता है, उसे नेकियों की तौफीक देता है, उसे अमाल खैर की तौफीक देता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने ये तौफीक वाली नेमत अपने कब्जे कुदरत में रखा। अल्लाह ने ये तौफीक वाली नेमत अंबिया को नहीं दिया, सिद्दीकीन को नहीं दिया। फरमाया, अगर ये तौफीक वाली नेमत मेरे और आपके हाथ में होता, किसी इंसानों के पास होता, हुकूमत के कुर्सियों में होता, ओहदेदारों के पास होता, अंबिया के पास होता, बुजुर्गों के पास होता, सुलहा के पास होता, तो सबसे पहले ये तौफीक वाली नेमत अल्लाह पाक अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता। और आपके सगे चचा ख्वाजा अबू तालिब मुशर्रफ ब इस्लाम होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उलमा का मजमा है, उलमा बैठे हुए हैं, अकाबिर उलमा किराम हैं, अइम्मे मसाजिद हैं, मदारिस के मुदर्रिसीन हैं, बड़े बड़े उलमा इस वक्त इस मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तारीख शाहिद है, मैं आपको नोट नोट पर लेके चलूंगा, मुख्तसर ले लेकर चलूंगा। उलमा मेरी बातों को इंशाअल्लाह जरूर समझेंगे। अल्लाह ने वो मौका नहीं दिया, हालांकि तारीख शाहिद है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर तौफीक वाली नेमत अगर अल्लाह देता तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अगर उनको मिलती तो फरमाया ख्वाजा अबू तालिब इस्लाम की हालत में और ईमान के साथ उनका खात्मा होता। लेकिन ऐसा नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा हजरत मौलाना सालिहुज़्ज़मा कासमी, हजरत मौलाना सालिहुज़्ज़मा कासमी। इस्लाम, इस्लाम सरजमीने तरतुआ, सरजमीने तरतुआ। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप तारीख उठा करके देखो, मैं तवज्जो चाहूंगा, बच्चों को यहाँ से हटा दें, जहन खलफशार होता है। मेरे दो, इसीलिए मैं मना करता हूँ, इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चों को मस्जिदों में जाने से मना किया है। ये बच्चे दरमियान में चहल पहल करते हैं, जहन मुंतशिर होता है। बस ये हजरत वाला की तवज्जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, न मैं बोलता जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, रहने दो, वो कुर्सी वाले वहीं बैठे, बच्चे साइड हो जाए, चलना फिरा बंद हो जाए। ठीक है, रहने दीजिए जी। आ जाए, आ जाए, कुर्सी ले लेकर आ जाए, क्योंकि बच्चे सामने रहते हैं, बहुत खलल पैदा होती है, फिर हजरत वाले आएंगे, फिर दिक्कत और हो जाएगी। आ जाए। बड़े अदब एहतराम के साथ आपसे गुजारिश की जाती है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं और माशाल्लाह इश्क़ रसूल के चाहने वाले भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपके आने को भी बेहद मकबूल फरमाए। ठीक है भाई, मजमे को मुंतशिर न करें, अपने अपने कुर्सियों को पकड़ आगे बढ़ जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग। ये हुई बात। अब बोलने वाले को भी मजा आएगा और सुनने वालों को भी मजा आएगा। आजा, आजा, आजा। बहरहाल मुसलमान नाम इसी का है, आमन्ना सद्दकना, जो कहा जाए उसे मान लिया जाए। जब तक मानने का जज्बा था हम कामयाब थे,
जब मानने का जज्बा निकला तो परेशानी पर परेशानी, आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जो जहां है वहां बैठ जाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि तौफीक वाली नेमत अगर अल्लाह नबी को देता तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ख्वाजा अबू तालिब मुशर्रफ ब इस्लाम होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारीख उठा करके देखो, मुल्क फारिस से सफर करके आने वाला सलमान फारसी आता है, फरमाया तारीख उठा करके देखो, हबशा से सफर करके आने वाले बिलाल हबशी तशरीफ लाते हैं, फरमाया ऐसे ही सुहैब रूमी रूम से सफर करके आते हैं। न नबी के रिश्तेदार हैं, न नबी के बिरादर हैं, न नबी के चाहने वाले हैं, न नबी को पहचानते हैं। दूर दराज का सफर करके आते हैं, रूम से सफर करके आते हैं, फारिस से सफर करके आते हैं, हबशा से सफर करके आते हैं। अल्लाह तौफीक देता है, फारिस से सफर होता है, अल्लाह तौफीक देता है, हबशा से सफर होता है, अल्लाह तौफीक देता है, रूम से सफर होता है, सफर करके आते हैं, नबी के कदमों पे आते हैं, तौफीक इलाही मिलती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ईमान में दाखिल होते हैं, मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाते हैं। लेकिन वो नबी जिसके लिए कायनात को बनाया गया, वो नबी जिसके लिए कायनात को सजाया गया, वो नबी जो मकसद कायनात है, वो नबी जो खुलासा कायनात है, जिसके लिए अल्लाह ने अर्ज़ो समा को बनाया, जमीन और आसमां को बनाया, चांद और सितारे को बनाया। अल्लाह ने खुद फरमाया, हदीस कुदसी के अंदर फरमाया, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब अगर आपको लाना ना होता, न मैं जमीन को बनाता, न आसमान का ताना लगाता, न जमीन को बिछोना बनाता, न समंदर को तुग़यानी देती, न फूलों को खुशबू को तौफीक देता, न कलियों को चटकने का मौका देता, न चांद को चांदनी मिलती, न सूरज को रोशनी मिलती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया आपको लाना मकसूद था, मैंने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, समंदर को बनाया, पहाड़ों को बुलंदी अता की। फरमाया ये सारी चीजें मेरे नबी आपके लिए है। फरमाया जो खुलासा कायनात है, जो मबदा कायनात है, जो मकसद कायनात है, जिसके लिए अल्लाह ने पूरे कायनात को बनाया और पूरे कायनात को सजाया, ऐसा नबी, ऐसे नबी के सगे चचा, वो चचा जिसने नबी अलैहिस्सलाम को करीब से देखा था, आपके बचपने को देखा था, आपकी जवानी को देखा था, आपको परवरिश किया था, आपकी उंगलियां पकड़ करके मक्का के गलियों में घुमाया और फिराया था, बचपने से आपकी खिदमत की थी। फरमाया यही तक बस नहीं, आपके सर पर कंघी लगाया था, आपके कपड़े धोए थे, आपको गुस्ल दिलाया था, अपने बच्चों को पीछे किए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने कंधे पर बिठाया था। नबी की हिफाजत करते थे, नबी की सुबह व शाम को देखते थे, नबी के अखलाक को भी देखते थे, नबी के किरदार को भी देखते थे, नबी की अमानत को भी देखते थे, नबी की दियानत को भी देखते थे, नबी की इबादत को भी देखते थे, नबी के मामूलात को देखते थे, नबी के मुआशरत को देखते थे, नबी के अखलाकियात को देखते थे, नबी के मामलात को देखते थे। सुबह से शाम तक की जिंदगी को ख्वाजा अबू तालिब अच्छी तरह जानते और पहचानते थे। बड़े खिदमत गुजार थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, भतीजे से बड़े मोहब्बत करने वाले थे, बड़ा प्यार करने वाले थे, बड़े आशिक थे, भतीजे से बड़ा प्यार रहा करता था। भतीजे की हिफाजत में फर्म दोस्त बुजुर्गों सफ़े अव्वल में रहा करते थे। वो सगा चचा जब उसके मौत का वक्त आता है, दोस्त बुजुर्गों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे चचा, ऐ मेरे प्यारे चचा, आइए जो कलमा मैं लेकर आया हूँ उस कलमे को आप पढ़ दीजिए, ईमान में दाखिल हो जाइए, अल्लाह आपके गुनाहों को बख्श देगा। चचा ने कहा भतीजे मैं ऐसा नहीं कर सकता, दोस्तों बुजुर्गों तौफीक नहीं मिली, ऐसा नहीं कर सकता, तवज्जो रखना तब बात समझ में आएगी। फरमाया मैं ऐसा नहीं कर सकता, कल होकर दुनिया मुझे क्या कहेगी, यही कहेगी कि मौत के खौफ से अबू तालिब ने कलमा पढ़ लिया। ऐसा नहीं हो सकता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे चचा, ऐ मेरे प्यारे चचा, आइए आप मेरे कान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दीजिए। कल हशर के मैदान में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके ईमान की गवाही दूंगा, आपके इस्लाम की गवाही दूंगा। इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान से ये अल्फाज निकले, उधर कुरान की आयत नाज़िल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी, हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी।
बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे चचा आप मेरे कान में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दीजिए, मैं आपकी ईमान की गवाही कल हशर के मैदान में दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। फरमाया कलमा आपने नहीं पढ़ा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ने आपको तौफीक, चचा अबू तालिब को तौफीक नहीं मिली। सगा चचा मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह देने पर आया तो फरमाया सलमान फारसी को दिया, देने पर आया बिलाल हबशी को दिया, देने पर आया सुहैब रूमी को दिया, और आगे चलकर मैं कहता हूँ दुश्मनाने इस्लाम को भी अल्लाह ने तौफीक दिया, इकरमा इब्न अबी जहल को तौफीक दिया। और फरमाया ऐसे ही हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला वहशी इब्न हर्ब को इस्लाम की तौफीक दिया। कैसी तौफीक दिया मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वहशी इब्न हर्ब आपने सुना होगा, उलमा की जमात मौजूद है, हजरत मुफ्ती साहब मौजूद हैं, हजरत पीर तरीक़त हमारे सामने मौजूद है, उलमा किराम के जम में गफीर है। वो वहशी इब्न हर्ब कैसा आदमी था? फरमाया वहशी इब्न हर्ब वो था जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते चचा, जिन्हें सैयदुश शुहदा का लक़ब मिला, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था। सिर्फ शहीद नहीं किया था बल्कि आपका मुसला बनाया था। कान काट दिए गए थे, नाक काट दिया गया था, जबानें काट दी गई, जबान काट दी गई थी। और फरमाया यहाँ तक नहीं, सीना चीर करके कलेजा निकाल करके हिंदा को लेकर दिया था, और उस हिंदा ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजे को अपने मुंह में रखकर चबाया और पान के थूक की तरह थूका था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी शहादत, ऐसा कर्बनाक शहादत और ऐसी वहशतनाक शहादत और ऐसा दर्दनाक शहादत मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी देखकर रो पड़े थे, और आपके रोने में हजरत सहाबा भी रोए थे। और मेरे नबी ने वहां पर कहा था कि मैं अपने चचा का बदला लूंगा, मैं अपने चचा का बदला लूंगा, और एक का बदला 70 से लूंगा, एक का बदला 70 से लूंगा। लेकिन तारीख ने उस बात को भी नोट किया जब फतेह मक्का हुआ और वहशी इब्न हर्ब मक्का से निकलकर छुपकर भागा। कहां भागा? ताइफ की तरफ भाग गया। और फिर कुछ दिनों के बाद रहमत हक उसके जानिब मुतवज्जह हुई। फिर नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में ताइफ से सफर करके आया, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम कबूल किया। अल्लाह की जात निराली है, अगर देने पे आता है तो वहशी इब्न हर्ब को दे देता है, अगर देने पे आता है इकरमा इब्न अबी जहल को दे देता है, और अगर नहीं देने पे आया तो नबी का खिदमतगार, नबी का मोहब्बत करने वाला, नबी पर मर मिटने वाला, नबी की खिदमत करने वाला। और वो खिदमत एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल मुसलसल खिदमत किया, लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये तौफीक अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए हमें चाहिए, अगर तौफीक अल्लाह पाक किसी नेकी का दे दे, हजरत मौलाना तकी उस्मानी पाकिस्तानी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपनी किताब में लिखा है, अगर नेकी करने का मौका आए और दिल में दाइया पैदा हो तो फरमाया फौरन नेकी करो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान का कुछ जोर चल जाए और तुम उस नेकी से बाज रह जाओ। तो ये तौफीक अल्लाह के जानिब से है। अब ये बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमें इस इजलास में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। अब अल्लाह के नियामतों का, हर नियामतों का शुक्राना है या नहीं है मौलाना? हर नियामत का शुक्राना है। आज की इजलास में आप हजरात, कोई तरतुआ तो मकामी है, कोई तरबोई से, कोई बेला पंजरी से, कोई सरदापुर से, फरमाया कोई मकुन प्रसाद से, कोई फरमाया यहाँ कुशपल्ला से, अरकपल्ली से, ये अतराफ के दूर दराज से मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने सारे कामों को बालाए ताक रख करके आज की इजलास में जो हम आए हैं, ये कदम उठा नहीं, उठाया गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने तौफीक दी, हम आ गए। अगर अल्लाह तौफीक नहीं देता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लिहाजा जब हम आए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, इस नेमत, तौफीक वाले नेमत का कदर और उसका शुक्राना ये है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आखिर तक इंशाअल्लाह हम बैठेंगे। बैठोगे इंशाअल्लाह?
मैं तो पहले ही कहा था मैं मुकद्दमतुल जैश के तौर पर हूँ। असल खिताब हजरत मुफ्ती साहब का होगा, फिर हमारे मेहमान खुसूसी को होगा। अब हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ला चुके हैं। मैं बिला ताखीर दोस्त बुजुर्ग अपने बातों को खत्म करता हूँ कि ये तौफीक जो अल्लाह ने आप हजरात को दिया है इसकी कदर करें, इसकी कदर करें। और इसकी कदर यही है कि इंशाअल्लाह हम आखिर तक बैठेंगे। अद्दुआ मुख्कुल इबादा, हर इबादत में आखिरी का मकाम और आखिरी का एतबार होता है। अब रमजान का महीना आ रहा है ना, मैं एक बात कह के जाता हूँ। हाँ, रमजान अभी हमारे सर पर आ रहा है। जलसा हो, दीनी मजलिसें हो, रमजान का महीना हो, तरावी का मसला हो, मेरे दोस्त बुजुर्गों हमारी हालत क्या है? बड़ा अजीब हालत है। घूम 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 के शुरू में आएंगे, बिल्कुल बढ़िया कपड़ा पहन के आगे चौकी पे बैठेंगे, और फिर जो गायब होंगे फिर आखिर में दुआ हो गया दौड़ करके आएंगे, है ना। ऐसे रमजान हमारे सर पर है, रमजान आने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सामा रमजानन ईमानन इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़र व मन क़ाम रमजानन ईमानन इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़र। जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे को रखा जैसा कि उसके रोजा रखने का हक था, और जिसने क़याम लैल किया यानी तरावी पढ़ी जैसा तरावी पढ़ने का हक था, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़र, अल्लाह पाक उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। ये कब मिलेगा? फरमाया जैसा रोजा रखने का हक है। हम रोजा रखते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, टाइम पास, मोबाइल पूरा दिन पड़े बिस्तर पे मोबाइल देखते, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जैसा रोजा आप भूखे रहते हो ना, फरमाया रोजा आंख का भी होता है, रोजा जबान का भी होता है, रोजा हाथ और पांव का भी होता है, रोजा दिल और दिमाग का भी होता है। फरमाया जैसे तुम अपने पेट को भूखा रखते हो, फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी जबान की हिफाजत करो, और फरमाया अपने पाँव की हिफाजत करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। मा उज़मिन अली मा बैन लहिही व मा बैन रिजलैही उज़मिन लहुल जन्नह। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुझे दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं कि वो जन्नत में जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम रोजा रखते हैं, न जाने कितने फितने और फसाद में रहते हैं। अफ्तारी बड़ा पूरा हलक तक खाते हैं, और खाने के बाद दोस्तों बुजुर्गों सांप की तरह पड़े रहते हैं। अजान हो जाती है, तरावी का वक्त होता है। बाज नौजवान ऐसे होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं, जब इमाम रुकू में जाता है दौड़ करके रुकू में जाते हैं। और बाज नौजवान ऐसे होते हैं रमजान के शुरू में तरावी में आते हैं, फिर इनकी मुलाकात फरमाया कुर्बानी के बकरे के तरह 27वें शब में मुलाकात होगी, फिर उसके बाद मुलाकात कहाँ होगी? ईदगाह के अंदर होगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये लोग हम हैं, ये ऐसे लोग हैं जो शुरू में आते हैं और आखिर में आते हैं, और हम ये समझ लेते हैं कि हमें रमजान का पूरा मसला और पूरी नेकी हमें मिल गई। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मन क़ाम रमजानन ईमानन इहतिसाबन, जिसने क़याम लैल किया यानी पूरी तरावी, और पूरे तरावी के अंदर कुरान को सुना, और फरमाया एहतिमाम के साथ सुने, रोजा पूरे एहतिमाम के साथ रखे, फजूल कामों से बचे, ग़ीबत से बचे, चुगली से बचे, झूठ से बचे, हर किस्म के धोखाधड़ी से बचे। फरमाया अपनी ज़बान की हिफाजत करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, तब जाकर मेरे दोस्त बुजुर्गों ये मुज़्दा हमारे लिए है कि अल्लाह पाक हमारे अगले और पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। आज हम नमाजी भी हैं, रोजेदार भी हैं, शब्बेदार भी हैं, तो इबादत गुजार भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों हमारी अखलाकी हालत ऐसी है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती। यह आयत मैंने पढ़ा था, मैं सोच रहा था शायद हजरत मुफ्ती साहब के आने में देर हो, इसलिए मैंने ये आयत पढ़ी थी, वरना मुझे आयत भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया था मैं उसी काम को अंजाम देने के लिए आप हजरात के दरमियान में आ गया था। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हम तमामों को दोस्त बुजुर्गों दीन के कामों में जुड़ने, उलमा की मजलिसों में बैठने, उलमा किराम की बातों को सुनने, उलमा किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नबी ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमियन फला तकुन लिल खामिसा फतुहलिकु। फरमाया आलिम बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ, हाफिज कुरान बन जाओ, नहीं बन सकते, तालिब इल्म बन जाओ, तालिब इल्म नहीं बन सकते, औ मुस्तमियन कम से कम उलमा की बातों को सुनने वाले बन जाओ मेरे दोस्त बुजुर्गों। और आगे फरमाया अगर तुम्हें मौका नहीं है, तुम उलमा की मजलिस में नहीं जा सकते हो, औ मुहिब्बन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, ये तरतुआ वाले उलमा से मोहब्बत करने
वाले हैं, इनकी तारीख मिसाली है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद सिराजुस साजिदीन नव्वरल्लाहु मरकदहू के जमाने से आप लोग उनके शहदाई हैं, उनके फिदाई हैं, उलमा नवाज हैं। अल्लाह ने आप लोगों के अंदर उलमा की मोहब्बत कूट कूट करके भरा है। अब एक मसला मैं आपके सामने कहता हूँ, एक चीज हम आलिम नहीं बन सकते, तालिब इल्म नहीं बन सकते, मोहब्बत करने वाले तो हो, अरे हो या नहीं हो, आओ मुस्तमियान। लिहाजा जब हमें मोहब्बत है तो सुनने वाले भी बनेंगे इंशाअल्लाह। बैठोगे इंशाअल्लाह, उठोगे नहीं आखिर तक उठना नहीं है, दुआ होगी उठेंगे। अल्लाह पाक मुझे कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी इज्तिहाद को कामयाब फरमाए और हम तमामों को दुनिया व आखिरत की कामयाबी से सरफराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा